16 दिसंबर 2021 ये तारीख कुछ खास है। ये कोई मामूली तारीख नहीं। आज का दिन भारतीय सुरक्षा बलों के साहस और पराक्रम को याद करने का दिन है। आज ही के दिन पाकिस्तान को 1971 के युद्ध में बुरी तरह मात देकर अपने पड़ोस में पाकिस्तान के अत्याचारों के त्रस्त पूर्वी पाकिस्तान को भारत ने आजाद कर बांग्लादेश के अस्तित्व में आने की राह को साफ किया था। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर स्वर्णिम विजय मशालों के स्वागत समारोह में भाग लिया, जहां उन्होंने भारत पाक युद्ध में शहादत देने वाले भारतीय सशस्त्र बलों के जवानों के पराक्रम और बलिदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं विजय दिवस के 50 साल पूरे होने पर देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद विजय दिवस के समारोह में हिस्सा लेने के लिए इन दिनों बांग्लादेश दौरे पर हैं। उन्हें बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद द्वारा गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर समारोह में आमंत्रित किया गया है, जहां वे गुरुवार को विजय दिवस परेड में शामिल हुए। उन्होंने बांग्लादेश के राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने ट्वीट कर देश के वीरों को नमन किया। उन्होंने लिखा, 50वें विजय दिवस पर मैं मुक्ति योद्धाओं, वीरांगनाओं और भारतीय सशस्त्र बलों के वीर जवानों की वीरता और बलिदान को याद करता हूं। साथ मिलकर हमने दमनकारी ताकतों से लड़ाई लड़ी और विजय हासिल की। ढाका में राष्ट्रपति जी की उपस्थिति प्रत्येक भारतीय के लिए विशेष महत्व रखती है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इस मौके पर ट्वीट कर लिखा, भारतीय सैनिकों के अद्भुत साहस व पराक्रम के प्रति विजय दिवस की स्वर्ण जयंती पर वीर सैनिकों को नमन करता हूं। 1971 में आज ही के दिन भारतीय सेना ने दुश्मनों पर विजय कर मानवीय मूल्यों के संरक्षण की परंपरा के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ा था। सभी को विजय दिवस की शुभकामनाएं। वहीं राजनाथ सिंह ने लिखा, विजय दिवस के अवसर पर हम 1971 के युद्ध के दौरान अपने सशस्त्र बलों के साहस और बलिदान को याद करते हैं। 1971 का युद्ध भारत के सैन्य इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। हमें अपने सशस्त्र बलों और उनकी उपलब्धियों पर गर्व है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर देश के वीरों को याद किया। उन्होंने लिखा, 1971 के युद्ध के शहीदों और दिग्गजों को याद कर रहा हूं। भारत ने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के कुशल नेतृत्व में लोकतंत्र के विचार को बचाने के लिए युद्ध जीता। बता दें कि 1971 में आज ही के दिन पूर्वी पाकिस्तान के चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी और पूर्वी पाकिस्तान में स्थित पाकिस्तानी सैन्य बलों के कमांडर ने बांग्लादेश के गठन के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर हस्ताक्षर किए थे। नियाजी ने ढाका में भारतीय और बांग्लादेश बलों का प्रतिनिधित्व कर रहे जगजीत सिंह अरोड़ा की उपस्थिति में यह हस्ताक्षर किए थे। उत्तराखंड में कुछ ही महीनों में चुनाव होने हैं। ऐसे में जहां एक ओर बीजेपी ने अपनी चुनावी रैलियां पहले से ही राज्य में शुरू कर दी हैं, वहीं पीएम मोदी की राह पर चलते अब राहुल गांधी भी नजर आ रहे हैं। जयपुर में महारैली के बाद कांग्रेस ने उत्तराखंड में अपने चुनाव अभियान का आगाज कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज यानी कि गुरुवार को विजय सम्मान रैली को देहरादून में संबोधित किया। कांग्रेस ने इस रैली को 1971 में बांग्लादेश के युद्ध में पाकिस्तान पर मिली जीत के 50 साल का जश्न मनाने के लिए रखा, जिसमें विशेष तौर पर उस युद्ध के शहीद सैनिकों के परिजन और युद्ध के नायकों को सम्मानित किया गया। राहुल गांधी ने यहां मंच से कहा कि उत्तराखंड ने हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा अपना खून दिया है और हमेशा देता रहेगा। 1971 में बांग्लादेश की लड़ाई हुई, पाकिस्तान ने सिर्फ 13 दिन में अपना सर झुका दिया। कभी कभी मैं यहां आता हूं, आप कहते हो कि हमारे लोग बॉर्डर पे खड़े होते हैं, हमारे लोग सेना में, एयरफोर्स में, नेवी में। आपको दूसरे तरीके से बोलना चाहिए। आपको यह बोलना चाहिए
कि उत्तराखंड ने हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा अपना खून दिया है और देता रहेगा। बांग्लादेश की लड़ाई हुई, तेरह दिन में पाकिस्तान ने अपना सिर झुका दिया। इस दौरान राहुल ने जहां देहरादून में बिताए अपने दिनों को याद किया, तो वहीं राज्य की सत्ता में काबिज बीजेपी और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कमजोर किया जा रहा है। एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाया जा रहा है। एक भाई दूसरे भाई को डरा रहा है। कमजोर लोगों को मारा जा रहा है और पूरी की पूरी सरकार 2-3 लोगों के लिए, 2-3 पूंजीपतियों के लिए चलाई जा रही है। राहुल गांधी ने यहां अपने परिवार का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश के लिए उनके परिवार ने कुर्बानी दी है। 31 अक्टूबर को याद करते हुए वे अपनी दादी को याद करते हुए भावुक भी हुए। उन्होंने कहा, मेरी दादी देश के लिए शहीद हुई, मेरा और आपका कुर्बानी का रिश्ता है। मेरे परिवार का और उत्तराखंड का रिश्ता है। मुझे वो दिन याद आया इकतीस अक्टूबर, जब मेरी दादी इस देश के लिए शहीद हुई। और मुझे फिर 21 मई याद आया, जिस दिन मेरे पिता इस देश के लिए शहीद हुए। कुर्बानी का रिश्ता है मेरा और आपका। जो कुर्बानी उत्तराखंड के हजारों परिवारों ने दी है, वो ही कुर्बानी मेरे परिवार ने दी है। और जो यहां लोग खड़े हैं जिन्होंने अपना खून खोया है, अपना खून दिया है, वो इस रिश्ते को बहुत अच्छी तरह समझेंगे। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले राहुल का ये पहला दौरा है। राहुल की इस रैली को पीएम मोदी की रैली के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। बता दें कि उत्तराखंड की सियासत में सैन्य वोटर हमेशा से ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता रहा है। ऐसे में कांग्रेस का विजय दिवस की 50वीं वर्षगांठ पर देहरादून में चुनावी बिगुल बजाना कितना असरदार होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले योगी सरकार ने अपनी तिजोरी खोल दी है। यूपी विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन योगी सरकार ने गुरुवार को 8,489 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश किया। बजट में किसानों व बुजुर्गों के लिए पेंशन के साथ प्रदेश के कई हिस्सों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने, खेल व काशी विश्वनाथ के लिए भी धन आवंटित किया गया है। आइए आपको बताते हैं सीएम योगी के बजट की खास बातें। 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए 10 अरब की धनराशि, हर घर बिजली योजना के लिए अलग से 185 करोड़, सूचना विभाग को 150 करोड़, खेल विभाग को अनुपूरक बजट में 10 करोड़, काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए 10 करोड़ का प्रावधान, किसानों और वृद्धावस्था पेंशन के लिए 670 करोड़, यूपी गौरव सम्मान के लिए 10 करोड़ का बजट। यूपी विधानसभा में आज सीएम योगी का मूड आक्रामक था। सीएम योगी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए विपक्ष को शुभकामना दी कि अगली बार भी आप सभी हमारे सामने ही बैठेंगे।
तमाम अफ्रीकन कंट्रीज हैं जहां पर ये चीजें तेजी के साथ आगे बढ़ी हैं, लेकिन हमारे यहां पहले चरण का रहा हो, दूसरे चरण का रहा हो या तीसरे चरण के बारे में जो विशेषज्ञों ने आशंका व्यक्त की थी, कोई कहता था अगस्त में आ ही जाएगा, कोई कहता था कि सितंबर में आने से कोई रोक नहीं पाएगा, लेकिन हम लोगों ने कहा ना अगस्त में आएगा ना सितंबर में आएगा, हम दोबारा सरकार बना करके आएंगे और फिर तीसरे वेव को भी रोकेंगे। कोरोना आएगा नहीं, कोरोना को रोकेंगे, थर्ड वेव को भी रोकेंगे, लेकिन हां ये तय है कि आप में से बहुत सारे लोग वापस नहीं आने वाले हैं। चलिए मैं एक श्राप नहीं, मैं आज शुभकामना देता हूं कि आप जैसे हैं ऐसे बैठे रहे, यहां के लोग ऐसे बैठे रहे। वहीं सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोगों को राम मंदिर बनने पर खुशी नहीं होती, उन्हें माफियाओं को गले लगाने पर खुशी होती है। 5 अगस्त 2020 को जब अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर का शिलान्यास करने के लिए प्रधानमंत्री जी आते हैं, तो होना यह चाहिए था प्रधानमंत्री देश का होता है, सभी को मुक्त कंठ से प्रशंसा करनी चाहिए थी, अभिनंदन करना चाहिए था कि भारत के अंदर गुलामी के एक कलंक को मिटाने के बाद अब भव्य राम मंदिर का निर्माण बन रहा है जो राष्ट्र मंदिर का प्रतीक होगा। स्वागत नहीं कर सकते अच्छा कार्य का, ये स्वागत किस काम का करते हैं? यानी इनको ये लगता है कि किसी माफिया को गले लगाएंगे तो इनको लगता है कि जैसे न जाने इनको कितने यानी कि स्वर्ग की होड़ियां मिल गई इनको सब। साथ ही सीएम योगी ने सरदार पटेल को मोहम्मद अली जिन्ना से तुलना करने पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसकी कड़े शब्दों में निंदा की। जो भारत के राष्ट्रनायक सरदार पटेल को खलनायक और राष्ट्र तोड़क जिन्ना के साथ जोड़ने का कार्य करते हैं, दोनों नहीं जुड़ सकते, दोनों की तुलना नहीं हो सकती है। ये जो मानसिकता है, एक जोड़ने की मानसिकता, एक निर्माण की मानसिकता है और एक तोड़ने की मानसिकता है, विध्वंसात्मक मानसिकता है। डायरेक्ट एक्शन के माध्यम से करोड़ों हिंदुओं का कत्लेआम कराने वाला जिन्ना भारत का आदर्श कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। निर्दोष लोगों का हत्यारा है व्यक्ति, लेकिन जिन्ना को महिमामंडित अपने क्षणिक वोट बैंक के स्वार्थों के लिए, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। आपको बता दें कि सरकार हर साल अपना बजट पेश करती है, लेकिन अगर बीच में ही सरकार को फंड की कमी पड़ने लगती है तो अनुपूरक बजट लाया जाता है। आम बजट की तरह ही अनुपूरक बजट को भी सदन में पेश करना होता है। उत्तर प्रदेश में अगले कुछ महीनों में ही विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे में योजनाओं को लागू करने और प्रोजेक्ट्स के कामों में तेजी लाने के लिए सरकार को फंड की जरूरत है, इसलिए ये बजट आया है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.